यह कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं, यह उस इंसान की यात्रा है जिसने अपना सब कुछ त्याग कर पूरी दुनिया को शांति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। यह है भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा। जन्म और भविष्यवाणी। कपिलवस्तु का महल, राजा शुद्धोधन और रानी महामाया। एक रात महामाया ने स्वप्न देखा, उनके गर्भ में एक दिव्य श्वेत हाथी प्रवेश कर रहा है। कुछ समय बाद लुम्बिनी उद्यान में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ के जन्म पर महल में हर्ष फैल गया। ऋषि असित बालक को देखने आए। उन्होंने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। यह सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हुए। उन्होंने ठान लिया कि सिद्धार्थ को कभी दुख या पीड़ा न दिखाई दे। बाल्यकाल और करुणा। सिद्धार्थ का बचपन बहुत दयालुता और करुणा से भरा था। एक बार उन्होंने एक घायल हंस को बचाया। सबको लगा कि यह छोटा राजकुमार केवल शक्ति में ही नहीं बल्कि दया में भी महान होगा। उन्होंने शिक्षा, शास्त्र, युद्ध कला सब कुछ सीखा। विवाह और परिवार। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर पुत्र राहुल का जन्म हुआ। महल में वैभव, सुख सुविधाएं और प्रेम सब कुछ था, लेकिन सिद्धार्थ के भीतर एक खालीपन था। 4 दर्शन जीवन का मोड़। एक दिन महल से बाहर निकले सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, उन्हें पहली बार बुढ़ापे का बोध हुआ। 2 बीमार व्यक्ति, उन्हें रोग और पीड़ा का एहसास हुआ। 3 मृत शरीर, मृत्यु की अनिवार्यता सामने आई। 4 एक सन्यासी, त्याग और शांति की झलक दिखी। इन 4 दर्शनों ने सिद्धार्थ की सोच बदल दी। उन्होंने समझा कि वैभव और ऐश्वर्य से परे जीवन का सच्चा सत्य कुछ और है। महान त्याग। महाभिनिष्क्रमण। रात का समय था। यशोधरा और पुत्र राहुल सो रहे थे। सिद्धार्थ ने अंतिम बार उन्हें देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में संकल्प, मुझे सत्य की खोज करनी है। सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ सिद्धार्थ महल छोड़कर चले गए। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, सिर मुंडवा लिया और साधु बन गए। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्याएं की। शरीर इतना कमजोर हो गया कि मृत्यु जैसी अवस्था हो गई, लेकिन आत्मज्ञान नहीं मिला। तभी उन्होंने समझा, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही गलत है। सही मार्ग है मध्यम मार्ग। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। सिद्धार्थ बोधगया पहुँचे। पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य न मिलेगा मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। मार ने प्रलोभन और भय से उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। 49 दिन के ध्यान के बाद अज्ञान का अंधकार मिट गया। सिद्धार्थ को ज्ञान मिला। अब वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं, वे गौतम बुद्ध बन चुके थे। पहला उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध सारनाथ पहुँचे। वहाँ 5 भिक्षु पहले से तपस्या कर रहे थे। बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। यहीं से धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ। बौद्ध धर्म की नींव रखी गई। जन कल्याण और शिष्य। बुद्ध के शिष्य बनने लगे आनंद, महाकश्यप, राहुल, महाप्रजापति, गौतमी। अंगुलिमाल, जो कभी डाकू था, बुद्ध के उपदेश से बदल गया। अम्रपाली, जो नगर वधू थी, बुद्ध की शरण में आई। किसान, साधारण जनता, राजा और भिक्षु सब बुद्ध से प्रभावित हुए। बुद्ध ने सभी को समझाया, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुँचे। वहाँ शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, सभी वस्तुएं नश्वर हैं। जागरूक रहो और अपना कल्याण स्वयं करो।
फिर वे शांत होकर लेट गए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। सीख: भगवान बुद्ध की यात्रा हमें सिखाती है कि सुख दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन शांति केवल भीतर के जागरण से मिलती है। त्याग, करुणा और जागरूकता ही जीवन का असली मार्ग है। बुद्ध की यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह हर इंसान के भीतर की तलाश की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। हम सबके जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब सवाल उठते हैं, मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? अगर हम भी थोड़ी देर रुकें, अपने भीतर झांकें और अपने कर्मों को सही दिशा दें, तो शांति और ज्ञान हमारे जीवन में भी आ सकता है। याद रखिए, बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि उनकी पूजा करो। उन्होंने हमेशा कहा, अपनी ज्योति खुद बनो। और यही उनकी सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप बुद्ध की ऐसी ही और शिक्षाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका छोटा सा समर्थन हमें और प्रेरणा देता है। नमो बुद्धाय।